अरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वाले डिस्क्रिप्शन में भी मैं लास्ट जितना भी लेक्चर गए हैं उसका लिंक दे देंगे। और उसके अलावा अभी का जो लेक्चर है, आप इस लेक्चर को तभी देखिए जब आप पिछले वाले लेक्चर को अच्छे से देख लिए हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने वहां पर कुछ सर्वसमकाओं के बारे में बात किए थे। तो आइए बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं, नेक्स्ट सवालों को समझते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है मेरे भाई यहाँ पर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या बोल रहा है मेरे भाई यहाँ पर, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका मान निकालना है x माइनस 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सुनिए इस सवाल को कैसे करते हैं। इस सवाल को करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये जो दिया है ना, इसको आप लिख लीजिए। क्या दिया है मेरे भाई, ये जो दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के हमको देना है, लाना क्या है, यानी कि दिया है 27। तो हमको लाना क्या है, x प्लस 1/x के फॉर्म में लाना है, यानी यहां से पावर को गायब करना है। तो एक काम कीजिए, एक काम ये कीजिए, दोनों साइड में आपको क्या करना है, 2 को जोड़ देना है। अब आप बोलेंगे सर आप क्यों जोड़ रहे हैं, तो हाँ मैं आपको बताता हूं, इसलिए जोड़ रहा हूं। थोड़ी देर में ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी क्यों जोड़ रहा हूं और क्यों घटाऊंगा भी। तो देखिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 2 को जोड़ते हैं, 2 इस तरफ जोड़ते हैं, 2 इस तरफ जोड़ते हैं। दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ 2 को जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर दोनों तरफ 2 जोड़ने पर करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब प्लस के 2 अब बराबर के 27 इज इक्वल टू, यानी कि प्लस के 2। देखिए हम क्या किए हैं, दोनों तरफ इस साइड भी 2 को जोड़ दिए, इस साइड भी 2 को जोड़ दिए हैं। लेकिन मेरे भाई मुझे अभी क्या लाना है यहाँ पर, अभी हमें लाना है देखो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी गायब है, ए और बी हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए क्या दिया है यहाँ पर, x है, तो x गुणे 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29। ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x से यहां गुणा कर दिए, x से भाग लगा दिए, x और x को हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां से कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है, x यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब x प्लस 1/x का ये फॉर्मूला बन रहा है। कुछ नहीं करना है, ये देखिए x को लिए हैं 1 x स्क्वायर ऊपर हम लिख देते हैं और बराबर के यहाँ पर क्या दिया गया है, 29 है, 29 लिखते हैं। देखो इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे, यानी वर्ग हटेगा तो रूट लगेगा। तो क्या करना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 29, इसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर हमको चाहिए ओनली पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 29। हालांकि ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इस सवाल का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन डोंट वरी, टेंशन वाली बात कोई नहीं है, मैं इस सवाल को भी सॉल्व करके बता रहा हूं। कैसे करना है इस वाली सवाल को, देखिए आप इस वाली सवाल को समझिए ना, यानी कि 2 इधर जोड़े हैं, 2 इधर जोड़े हैं। जब यहाँ पर हमें प्लस नजर आएगा तो जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हमको भाई साहब माइनस नजर आ गया, कहां पर, जो चीज हमको निकालना, देखिए प्लस है तो हम इसीलिए दोनों तरफ 2 जोड़ दिए हैं, माइनस है इसका मतलब क्या करना है, वहां पर हम दोनों तरफ 2 को घटाएंगे। ये देखिए इस वाली सवाल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, जो कुछ भी दिया है लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के 27 दिया है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। सीधा सा मेन जो मेरा मकसद है, हम बनाना चाहते हैं इसको
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस था तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने का प्रयास किए, माइनस है तो यहां पर बनाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या करना है, दोनों तरफ 2 घटा दीजिए, क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर के क्या दिया गया है, 27 दिया गया है। लेकिन हमको दोनों तरफ 2 घटाना है, तो हाँ बिल्कुल सर घटा दीजिए, 2 इधर भी घटाइए, 2 इधर भी घटा दीजिए। ये देखिए अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, स्क्वायर यहां पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास अभी क्या, माइनस का 2 भी है लेकिन ए नहीं है, तो ए यहां पर एक्स और बी हमारा क्या है 1/x और इज इक्वल टू 27 में से 2 जाएगा तो 25 ही बचेगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा ना। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है x, b क्या है 1/x इज इक्वल टू क्या दिया गया 25। इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लगा लो भैया, 1 माइनस x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। अब बताइए अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट 25 सर ये तो होता है 5 का वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग होता है। तो मेरे भाई ये रहा इस सवाल का आंसर। आइए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह के सवालों को आप बिल्कुल खूब अच्छे तरीके से लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका बेस वगैरह बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है मेरे भाई। इस तरह के सवालें यदि आप अभी से समझ ले रहे हैं तो आप कंपटीशन लेवल में जब जाएंगे ना, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा। आइए नेक्स्ट वाली सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट वाली सवाल क्या दिया गया है मेरे भाई, 12 नंबर के सवाल हमसे क्या कहते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए मैं इसको फटाक से इरेज करके 12वीं नंबर की सवालें जो दी गई है उस पर चलते हैं। 12वीं नंबर की सवालें यार बड़ी गजब की है। 12वीं नंबर की सवाल बोल रहा है मेरे भाई, बोल रहा है यदि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, y इज इक्वल टू हमको दिया है भैया 7 दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 49x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 70xy माइनस का 70xy अब प्लस में क्या दिया है मेरे भाई 25y स्क्वायर दिया है, 25y स्क्वायर दिया गया है। ये बोल रहा है मेरे भाई आप इसको सिद्ध कीजिए, आप इसको सिद्ध कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, इसका मान पूछ रहा है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, x के जगह पर x की वैल्यू क्या दिख रहा है, पहले ये इस वाली सवाल को उठा के लाइए। इसका मान पूछ रहा है तो 49x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का 70xy है, ठीक है, प्लस के 25y स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। x के जगह पर 5 को रख दीजिए, y के जगह पे 7 को रख दीजिए। 49 है, x का वर्ग 5 है, 5 का स्क्वायर 70 है, 70 गुणे x की वैल्यू 5 गुणे y की वैल्यू 7 प्लस 25 गुणे y की वैल्यू कितना होगा 7 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 49 है, 49 की लिख लीजिए, 25 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यहां से देखिए यहां से क्या होगा 5 सते 35, तो हम 70 गुणे 35 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। और यहां से क्या होगा 25 गुणे 7 सते 49, 7 सते 49, बस कुछ भी नहीं करना। 49 का गुणा आप 25 में कर लीजिए, 49 का गुणा ये लीजिए 25 में करते हैं, 49 गुणे 25 इसको करना, 5 9 45 की 5 यानी कि 4, आराम से बेसिक से 5 9 45 के 5 4 5 चौक 20 4 24, 2 9 18 की 8 और 2 चौके 8 8 है 9, 5 8 4 12 की 2 9 2 11 1 12, तो कितना हो जाएगा इसका 1225 माइनस। ये देखिए
7 पचे 35 की 5 और 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना होगा मेरे भाई 24। ठीक है, एक जीरो है, जीरो लगाइए। अब देखिए 25 गुणे 49, 25 गुणे 49 का करेंगे तो वही आएगा 1225 आएगा। देखिए 1225 1225, पहले 12 और 12 को जोड़िए, 1225 को 1225 में जोड़ देंगे तो 2450 हो जाएगा। अब माइनस के यहाँ पे 2450 हमको दिख ही रहा है। जितना देखिए आपको माइनस में दिख रहा है ना, उतना प्लस में तो भी दिख रहा है, जितना माइनस में उतना प्लस है। +5 -5 इज इक्वल टू 0, ये तो होकर कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आ जाएगा 0। आइए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं, नेक्स्ट सवालों को डिस्कस करते हैं। 12 नंबर तक मेरे भाई हम पहुंच चुके हैं। आप इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर बिल्कुल खूब अच्छे से देखिए। आइए नेक्स्ट सवालों की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया है 15, यानी कि 13 नंबर के सवाल। 13 नंबर के सवाल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मेरे भाई ऐसे करिए। 13 नंबर की सवालों को कैसे करना है, ऐसे बिल्कुल बेसिक तरीके से कीजिए। x का मान दिया गया है 15, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू कितना दिया गया है, y की वैल्यू दिया है मेरे भाई 27 दिया है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना सर, जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं वही कीजिए। 81x², हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 90xy है, ठीक है भाई 90xy है। और प्लस में कितना दिया गया है, प्लस में 25y² है, ठीक है भाई 25y² है। आप ये वाली सवाल को क्या कीजिए, इस तरह के सवालों, इस तरह के 12वीं नंबर के सवाल को मैंने हल करवा दिया। आपको क्या करना, कुछ नहीं, x की वैल्यू क्या करना है, x की वैल्यू 15 x की जगह पे रख देना, y की वैल्यू 27 y की जगह पे रख के और इनका मान बता देना मेरे भाई क्या होगा। इसको कुछ भी नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये इस क्वेश्चन का सवाल ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। मैं वहां पर उसको जाकर चेक करके बता दूंगा आपका आंसर क्या होगा। आइए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, 14 नंबर के सवाल क्या बोल रहा है, 14 नंबर ये कह रहा है कि मेरे भाई ये वाली सवाल थोड़ा से ध्यान से देखना। बोल रहा है कि यदि x + y, यदि x + y, यदि x + y इज इक्वल टू 12 है, हाँ ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, x + y इज इक्वल टू 12 है, x + y इज इक्वल टू 12। वाह, एक्स वाई कितना दिया गया है, एक्स वाई दिया है मेरे भाई 32। तो बोल रहा है x² + y² का मान निकाल कर बता दीजिए। ठीक है, x² + y² का मान निकाल कर बता दीजिए। कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, आपको क्या निकालना है, x² + y², मतलब स्क्वायर के रूप में लाना है। तो इसका मतलब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, जो कुछ भी दिया है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है, x + y इज इक्वल टू 12। हमको चाहिए x² + y²। देखिए स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्यूब होता दोनों साइड घन कर देते, पावर 4 होता दोनों साइड पावर 4 लेने पर, पावर 5 होता दोनों साइड पावर 5 लेने पर। कुछ भी नहीं, दोनों साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग कैसे करना है, x + y इज इक्वल टू 12। वर्ग बोले हैं ना, तो वर्ग को ऐसे लिखना है, स्क्वायर इधर स्क्वायर इधर लगा देना है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर, यानी x² + के y² + के 2xy इज इक्वल टू 12 का वर्ग 144 होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 144 ही होगा ना मेरे भाई। हाँ आप बताइए, जो ये ब्लैक शर्ट पहन के बैठे हैं भैया, हाँ बहुत बढ़िया, गजब के। नहीं 196 नहीं होता, 144 होता है। तो 13 का वर्ग 196 होता है ना, तो 12 का 144 होगा। ठीक है, ये देखिए क्या करना है, x² + के y², अब प्लस के 2 गुणे xy कुछ नजर आ रहा है मेरे भाई, xy कुछ नजर, xy का मान 32 दिया है तो 32 लिख लीजिए, 144 है तो 144। क्या करना है, x² + के y² बराबर 32 दूना 64 इज इक्वल टू 144। सर यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ तक के आपको क्या करना है, हमको चाहिए x² + y² का मान, x² + y² का मान, तो इसको अपने पास रख लीजिए। बाकी जितना जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है उसको दूसरी तरफ भेज दीजिए।
144 प्लस में है। उधर भेजिए समीकरण को, उस तरफ चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 4 में से 4 जा 0, 14 में से 6 गा 8। अरे वाह भाई, ये तो 80 आ रहा है यार इस सवाल का आंसर। बड़ी गजब की बात हो गई। इस सवाल का आंसर मेरे भाई कितना हो गया, 80। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर कोई भी बंदा आपसे मान पूछता है कि हाँ भाई कितना आया, तो बता देना आराम से मेरे भाई 80 आ गया है। आइए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। यदि आप अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किए तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, सर ये वाली दिक्कत है इस वाले सवाल में। आइए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। 15वीं नंबर के सवाल, लास्ट सवाल 4.1 के। उसके बाद आप बता देना कि सर कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन से नहीं आ रहा है, किसमें दिक्कत है, कौन से चैप्टर ज्यादा आपको दिक्कत दे रहा है, वो आप बिल्कुल बता सकते हैं। कोशिश रहेगी कि मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। चलिए 15 नंबर की पहली सवाल। 15 नंबर की पहली सवाल ये बोल रहा है मेरे भाई, इसको सरल कीजिए। बोल रहा है यक्स बटे 2 माइनस के वाई बटे ना भाई ना 2/5 दिया गया है। ठीक है, 2/5 दिया है तो लिख लीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 2/5 और माइनस के एक्स बटे में 2 और माइनस के क्या दिया है, एक्स स्क्वायर और प्लस के 2 यक्स दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं हल करते हैं मेरे भाई। हल कैसे होगी ये वाली सवाल, हल कैसे होगी, इसको लिखते हैं एक्स बटे 2 माइनस के 2/5। हाँ सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 2/5 और माइनस के एक्स बटे 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर और प्लस के 2 यक्स। एक काम करना यार, यहाँ एक काम कर लेना, एक काम आसान करने के कर सकते हैं, लेकिन एक काम करो यहीं से उड़ा दो। देखो 2 और 5 के एलसीएम देखो, 5 का गुणा x में 5 x और 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और नीचे क्या है 2 पंचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 5 का x में 5 x, 2 का 2 में 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 का 2 में 2 दूनी 4 माइनस 5 का 5 में 5 x और 5 दूनी 10। अब माइनस का क्या दिया है एक्स स्क्वायर और प्लस के 2 यक्स। बताओ यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो ना। अब सुनिए, कुछ नहीं गुणा कर दीजिए, 5 यक्स का गुणा 4 यक्स 5 में कर कीजिए, 5 चौके 20 एक्स और 5 पचम 25 एक्स स्क्वायर। ये देखिए माइनस का गुणा 4 में, माइनस 4 का गुणा 4 में तो 4 चौके 16 माइनस के प्लस 4 पंचे 20 एक्स। बताओ कोई दिक्कत है ना भाई। इस तरह के सवालों को मैं बहुत पहले करवा दिया हूं। आपका अगर बेस में कोई दिक्कत है तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, वहां पर आप देख लीजिए गुणनखंड को कैसे करें। मेरे भाई इस तरह के गुणनखंडों को बताया हूं। आप क्लास 9th में आ गए हैं, बच्चे नहीं हैं। ठीक, अब देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 10 का गुणा 10 में कर दीजिए, 10 दहमा 100 हो जाएगा। अब माइनस का कितना दिया गया एक्स स्क्वायर, अब प्लस के क्या दिया है 2 एक्स। अंश बटे हर में है, अंश है हर नहीं है तो हर बना लीजिए। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं, ये काम कर लेना। अच्छा एक काम और कर लो, ठीक है यहीं से कर लो। देखो 20 एक्स कितना हो जाएगा 40 एक्स, लेकिन पावर वालों पहले लिखते हैं। माइनस के कितने दिया गया है 25 एक्स स्क्वायर, माइनस के 25 एक्स स्क्वायर, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 एक्स हो जाएगा। अब माइनस के 16 है तो 16 लिखते हैं, अब बटे में 100 है तो 100 लिखकर, माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 एक्स अब बटे में 1, क्योंकि अंश बटे हर बनाना है। ये देखिए 1 का गुणा इसमें कर दीजिए, 1 का गुणा माइनस के 25 एक्स स्क्वायर और प्लस के 40 एक्स और माइनस का 16 करेंगे तो वही रहेगा। क्यों, 1 का 25 में 25, 1 का 40 में 40, 1 का 16 में 16। 100 का गुणा एक्स में कर दीजिए, 100 का गुणा एक्स में, 100 का गुणा एक्स में तो क्या हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर और 100 का 2 में करेंगे तो 200 हो जाएगा। 100 दूनी 2 100 एक्स। अब बटे में क्या है मेरे भाई 100 है तो 100 को लिखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए यहां से देखिए माइनस के 25 एक्स स्क्वायर है, माइनस के 100 एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ माइनस के 125 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 100 और 25 125।
अब देखिए यहाँ से 200 है, यहाँ पे 40 है, तो क्या हम इसको प्लस के 240 यक्स नहीं लिख सकते? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि यहाँ पर देखिए माइनस का 16 है, तो क्या यहाँ पे मैं माइनस का 16 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन सर यहाँ पे नीचे 100 है, 100 को क्या करते हैं, 100 को चाहे तो ऐसे ही लिख दो, नहीं तो अलग अलग कर दो। चलो एक बार लिख के बताता हूँ। 100 है तो 100 को ऐसे ही लिख दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए 100 जो है ना, 100 को 25 के साथ में भी भाई साहब भाग लगा दीजिए। 125 के साथ में 125 बटे 100 यक्स 100, और प्लस में 240 यक्स है, इसके में भी भाग लगा दीजिए 100 से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माइनस का 16 और बटे में 100 है, तो 100 से इसमें भी भाग लगा दीजिए। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, बचा का माइनस के 5 बटे 4 एक्स स्क्वायर, अब प्लस 0 से 0 चला गया, 2 से 12 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, तो बचेगा क्या भाई साहब? 12 बटे 5 एक्स, माइनस के 2 अट्टे 16, 2 से 50 बार, अरे भाई साहब 2 चौके 225 बार, तो 4 बटे में 25, 4 बटे में 25। तो मेरे भाई इस सवाल का यह रहा आपका आंसर, इस सवाल का यह रहा मेरे भाई आपका आंसर। आप इसको खूब अच्छे तरीके से 1-2 बार मेरे भाई कर लेना। अच्छी सवाल है, इसीलिए 3 स्टार बना के दे रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा, आप करेंगे तो बिल्कुल मैथ ठीक ठाक हो जाएगी, नहीं करेंगे तो दिक्कत है। आइए सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं नोट डाउन कर लीजिए अपने रफ में। आइए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। 15वें नंबर के सेकंड सवाल क्या कहते हैं? 15वें नंबर के सेकंड सवाल पर चलने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लेना। 15वें नंबर के सेकंड नंबर की सवाल मात्र 1 सेकंड की सवाल है, देखकर ही आप लगा लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, इस चैप्टर 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न क्या दिया है? m प्लस n अपान 7 की पावर 3। अरे वाह सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है? m माइनस n अपान 7 की पावर कुछ है ना? कुछ भी नहीं है। सवाल पिंडी में मत रखना मेरे भाई, आज का काम आज ही करना, रोज का काम रोज करने वाले ही कुछ अच्छा करते हैं। देखिए क्या करना, कुछ नहीं, m-1 है। अरे बाप रे, करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, करना कैसे है? हाँ आप बताइए मेरे भाई। अच्छा इसकी पावर 1 कम कर दें। अरे वाह गजब, वेरी गुड। m प्लस n अपान 7 है कि पावर इतना, इसको हल करना है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। m माइनस n अपान 7, ठीक है सर वही तो लिख दिए। अरे मेरे भाई उसको हल करना है तो एक बार लिखते हैं। इसकी पावर 1 कम करेंगे तो क्या होगा? m प्लस n अपान 7 होगा कि पावर 2, इसमें से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? m प्लस n अपान 7, बाकी m माइनस n अपान 7। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको बनाना है a प्लस b a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। अरे सर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, m प्लस n अपान 7 के पावर 2। इसको कैसे लिख सकते हैं सर? m a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यम 2 बार है तो m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर, n गुणे n स्क्वायर, 7 49। अरे वाह सर, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो इस सवाल का रहा मेरे भाई या आंसर। तो यहां से आपके प्रश्न वाली 4.2 बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होती है। अब आपसे मिलते हैं मेरे भाई एक मुख्य सर समीकरण, जहां पर बात करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आशा करते हैं आप सभी मेरे भाई खूब ही अच्छे तरीके से हमारे वीडियो पर बने रहे होंगे और क्वेश्चन को पूरी तरह से देखे होंगे। और अगर अभी तक इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो मेरे भाई आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और उन सभी का लिंक जो होगा, जितना अब तक के 4.1 जितना भी लेक्चर गए हैं सभी का लिंक इस वाले डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। और हाँ एक काम जरूर करना मेरे भाई, रोज का काम रोज करना है। रोज का काम रोज करने वाले बच्चे ही आगे जाते हैं। मेरे भाई और बहन आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है, निवेदन है,
वही बच्चे आगे जाते हैं जो रोज का काम रोज करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, रोज का काम रोज करिए, बस काम खत्म, रोज का काम रोज। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक मुख्य सर्वसमिका के साथ में, यानी अगली सर्वसमिका के साथ में। वो सर्वसमिका को आप अच्छे से याद कर लेना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। तो इस सर्वसमिका के साथ में मिलेंगे। बाकी आपके जो टॉप लेवल के प्रश्न होंगे ना, उसको वन शॉट में लेकर आएंगे, 1 घंटा की क्लास लेंगे, उसमें सब निपटा देंगे। चलिए चलते हैं मेरे भाई, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।